Good morning, student. Today we will teach about chapter 2, the imaginary lines, latitude and long latitude. This imaginary line, student, एक काल्पनिक imaginary lines, काल्पनिक lines, latitude and long latitude, अक्षांश and देशांतर. We are aware that the globe is a small model of the earth. The shape of the earth is like an orange. It is a sphere which is satellitarily planted at the top and at the bottom. When we look at a globe, we see a number of countries and important places marked on it. Now, if you are asked to locate a particular place, say Mumbai, how will you do it? It is not easy to look for a place in a globe. Also, if the place is very small, it may not be marked on the globe at all. So, what can we do to find it? So, student, हम जानते हैं कि जो ग्लोब होता है वो क्या होता है? पृथ्वी का एक छोटा सा मॉडल होता है. मैंने आपको पिक्चर में बताया था कि जो ग्लोब होता है वो हमारा अर्थ का एक स्मॉल मॉडल होता है, यानी पृथ्वी का एक छोटा मॉडल होता है जिसकी शेप यानी आकार कैसा होता है? लाइक एन ऑरेंज कलर, ऑरेंज जैसा उसकी शेप होती है. इट इज स्फीयर विच आर स्लाइटली फ्लैटेड, जो ऊपर से थोड़ा चपटा होता है. ऊपर से कैसा होता है? थोड़ा गोल आकार में होता है, चपटा होता है. और टॉप एंड द बॉटम, यहाँ पर बताया गया है कि ऊपर और नीचे से दोनों साइड से इसकी जो स्लैंटिंग होती हैं वो चपटे यानी गोल आकार की होती हैं. व्हेन वी लुक एट द ग्लोब व्हाट वी सी अ नंबर ऑफ कंट्रीज. यहाँ पर आपको बताया गया है कि एक ग्लोब में कई देशों के महत्वपूर्ण स्थानों को चिन्हित करते हैं, यानी दर्शाया जाता है. किसी विशेष स्थान से ये पता लगता है, किसी विशेष स्थान से हम ये पता करते हैं. जैसे मैंने आपको बताया, मार्क ऑन इट नाउ इफ़ यू आर आस्क्ड टू लोकेटेड अ पर्टिकुलर प्लेस. कोई भी हमारा विशेष स्थान को अगर हमें पता लगाना है तो वो हम कैसे पता लगाएंगे? एज अ लाइक मुंबई, से मुंबई. अगर आप इसे कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू इट? हम मुंबई को कैसे फाइंड आउट करेंगे? इट इज़ नॉट ईजी टू लुक फॉर प्लेस इन अ ग्लोब. यह दुनिया की कोई आसान जगह नहीं है. इसके अलावा यदि कोई छोटा स्थान हो तो हम उसको कैसे इंडिकेट करेंगे? ये हो सकता है वेरी स्मॉल, इट मे नॉट बी मार्क्ड ऑन द ग्लोब एट ऑल. वह ग्लोब पर अंकित ना हो. उसे खोलने के लिए हम क्या करेंगे? इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर के अंदर वी विल लर्न अबाउट सर्टेन लाइन्स विच आर ड्रॉन ऑन मैप्स or globes to locate a place on the surface of the earth or given direction to people. इस चैप्टर के अकॉर्डिंग ऐसी रेखाओं के बारे में हम जानेंगे जो कि नक्शे में यानी हमारे मैप में खींची गई हैं, या पृथ्वी की सतह पर या किसी स्थान को हम किसी उसके देशों को लोगों के थ्रू देख सकते हैं. यूज़ ऑफ एन एटलस. अब आप यहाँ पे एटलस का यूज़ बताएंगे. एटलस का क्या उपयोग है, क्या यूज़ है? यू कैन टेक आउट योर एटलसेस एंड फ्लिप थ्रू देयर पेजेस टूवर्ड्स द एंड. यू विल कम across a section called the index. An index shows you the names of places marked on the different maps of the atlas. The names are listed in the alphabetical order with certain numbers
written alongside these numbers indicate the location of the particular place and have north, south or east best written next to them। आपको यहाँ पर बताया गया है, आप अपने एटलस को निकाल कर देख सकते हैं, उनके पन्नों को पलट सकते हैं। अंत में आप एक इंडेक्स देखेंगे, एक उसका अनुभाग देखेंगे, जिससे कि उसका सूचांक हमें पता चलेगा उसके इंडेक्स से कि एटलस के विभिन्न जो मानचित्रों को चिन्हित किया गया है, स्थानों को दिखाया गया है, उसके नामों का वर्णन किया गया है, उसके नामों को एक क्रमबद्ध यानी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में दर्शाया गया है, जिसमें कुछ निश्चित संख्याएं लिखी गई हैं, जिसमें कुछ निश्चित यानी आपको रिटन अलोंग साइड में एक निश्चित संख्याएं लिखी गई हैं। ये अंक किसी भी स्थान को इंगित करते हैं यानी उनको दर्शाते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ, आप अपनी कोई भी एनी बुक का यूज़ करते हैं और आपके टीचर ने आपको बताया कि बेटा चैप्टर नंबर 16 निकालिए, तो आप पेज पलटते रहेंगे। लेकिन अगर हम अपनी इंडेक्स को देखेंगे तो उस इंडेक्स पर मैं आपको इंडेक्स की पिक्चर दिखाती हूँ। सो स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल लाइक दिस पेज, यहाँ पर आपको ये इंडेक्स दिखाई दे रही है। इंडेक्स में आपको नंबरिंग दी हुई है, निश्चित नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4। यहाँ पे आपके सारे चैप्टर के नेम दिए हुए हैं, प्लस में आपको उनके पेज नंबर यहाँ पर लिखे दिखाई दे रहे हैं, जिससे कि आप पेज नंबर, आपको जो भी चैप्टर खोलना है, हमको चैप्टर 3 खोलना है तो चैप्टर का नाम भी पता है, चैप्टर 3 है एंड उसका पेज नंबर, तो हम डायरेक्ट उस पेज पर पहुंच सकते हैं। उसी तरह की इंडेक्स हम यहाँ पर आपको एटलस में बता रहे हैं। बट आप यहाँ पर देख रहे हैं लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस वहाँ पर शो होते हैं एंड हैव नॉर्थ एंड साउथ ईस्ट वेस्ट रिटन नेक्स्ट ऑफ देम। वहाँ पर आपको ये भी लिखा दिखाई देगा कि कौन सी डायरेक्शन में कौन सा प्लेस है। ओके स्टूडेंट, लोकेटिंग प्लेस, आपको यहाँ पर स्थानों का पता लगाना है कि हम किस स्थान का कैसे पता लगाएंगे। When we look at the globe, we see a number of lines on it. These lines are imaginary lines which do not actually exist on the surface of the earth. We draw such lines on the globe to make it easier to locate a place. They are two kinds, latitudes and long latitudes. अब आपको मैंने अभी बताया अक्षांश एंड देशांतर रेखाएं, ये हमारी इमेजिनरी लाइंस होती हैं। बट स्टूडेंट, जब हम ग्लोब को देखेंगे तो उसमें कई रेखाएं हमको दिखाई देती हैं। ग्लोब के अंदर हमको कई रेखाएं दिखाई देती हैं। ये रेखाएं इमेजिनरी लाइंस होती हैं यानी काल्पनिक लाइन होती हैं, विच डू नॉट एक्चुअली एग्जिस्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जो वास्तव में पृथ्वी की सतह पर मौजूद नहीं होती हैं। किसी भी स्थान से हम आसानी से पता लगा सकते हैं कि हम ग्लोब पर जो रेखाएं खींची जाती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दे आर टू टाइप्स ऑफ इमेजिनरी लाइंस, लैटिट्यूड लाइंस एंड लॉन्ग लैटिट्यूड लाइंस। वी ऑलरेडी नाउ दैट द एक्सिस ऑफ द अर्थ इज एन इमेजिनरी लाइन पासिंग थ्रू इट्स सेंटर। The earth constantly rotates on its axis. Two ends of the axis of the earth are called the poles. The point in the north pole, and the point in the south pole. Let's us learn a bit more about these imaginary lines. इनको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट? imaginary lines. हम ये पहले से जानते हैं कि जो हमारी काल्पनिक रेखाएं होती हैं वो पृथ्वी से होकर गुजरती हैं और पृथ्वी पर लगातार ये अपनी धुरी पर घूमती रहती हैं, मूव करती रहती हैं। पृथ्वी की धुरी दो सिरों में है, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो स्टूडेंट, ये जो आपको श्रेय है, द पॉइंट इन द नॉर्थ पोल एंड पॉइंट इन द साउथ पोल। Let's us learn a bit more about these imaginary lines. अब थोड़ा सा हम imaginary lines के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारी वो नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थ्रू पिक्चर्स के लैटिट्यूड लाइन्स एंड लॉन्ग लैटिट्यूड्स लाइन के बारे में हम डिफाइन करेंगे।
बट स्टूडेंट आज आपको ओनली फर्स्ट पेज का पेज नंबर 13 कंप्लीट रीड करना है एंड उसे केयरफुली समझना है।